हेलो बच्चों, एट्थ वालों, ठीक ठाक? ओके, ठीक हो ना? ओके यार, ठीक हो तो। वैसे यार आप रिस्पांस नहीं देते हो। आज के बाद रिस्पांस दिया करो अगर समझ नहीं आया तो। आज क्या पढ़ेंगे हम? द रिंकल पढ़ेंगे। क्लास 8 इंग्लिश की एक पोएम है, अरविंद ने इसे लिखी है। तो रिंकल का मतलब क्या होता है? झुर्रियाँ, चेहरे पे जो झुर्रियाँ आती है। तो पोइट ने ये रिंकल्स अपनी माँ के लिए लिखी है। तो इसमें एक एक गिन गिन के वो बता रहा है कि आपको कैसे झुर्रियाँ आई। तो वो सब कुछ पोइट ने यहाँ पे जिक्र किया इस चीज़ का। हम पढ़ना शुरू करते हैं अब। माई फादर मेकिंग बोल्ड टुडे, आई बिगन टू काउंट रिंकल्स ऑन योर फेस। कह रहा है कि मुझे आज बड़ी हिम्मत मिली है कि तुम्हारे चेहरे पे जो झुर्रियाँ हैं ना, मैं इन्हें काउंट कर सकूं। बिगन टू काउंट। One wrinkle of the time when your father uprooted you from the backyard of his house to plant you in the courtyard of others. अब कहता है कि एक झुर्री तुम्हारे चेहरे पे तब आई जब तुम्हारे बाप ने तुम्हें एक शादी करवा के दूसरी जगह भेज दिया। मतलब एक या अपने यार्ड से दूसरे के यार्ड में भेज दिया। जैसे कि इसने इनको प्लांट से तशबीह दी कि जैसे एक प्लांट को हम निकाल के, एक पौधे को निकाल के दूसरी जगह लगा देते हैं, तो इस तरह से उसने तशबीह दी उस शादी को। सो नेक्स्ट, वन ट्विंकल ऑफ दैट टाइम व्हेन आई नरिश्ड माई सेल्फ ऑन योर ब्लड एंड ग्रीव इन योर वॉर्म। कहता है कि एक और झुर्री तब आई जब मैंने परवरिश की तुम्हारे खून से और मैं पला तुम्हारी रहम में, वॉर्म में पला। Another wrinkle when I suckled from your breast the comeliness of your face. कहता है कि एक और झुर्री तब आई तुम्हारी छाती से तुम्हारी दिलकश और तुम्हारी खूबसूरती को पिया, जब मैंने तुम्हारी छाती से तुम्हारी दिलकशी और तुम्हारी खूबसूरती को पिया। मतलब पोइट ने यहाँ पे दूध को तशबीह दी है किसके साथ? दिलकशी और खूबसूरती के साथ। सो नेक्स्ट, स्टिल another wrinkles when a girl took me away from you. फिर कहता कि एक और झुर्री तुम्हारे चेहरे पे तब आई जब मुझे एक लड़की ने तुमसे दूर कर दिया। एक लड़की का मतलब क्या है कि अब जब उस पोइट की शादी हो गई तो उसकी बीवी ने उसको अपनी माँ से दूर करवा दिया। तो वो अब अपनी उसमें जिक्र कर रहा है कि एक लड़की मुझे दूर कर गई। मतलब लड़की का इन द सेंस की उसकी बीवी, उस पोइट की। द रिंकल मदर, माई मदर, अब अपनी माँ को वो पुकार रहा है। नेक्स्ट, टेकिंग courage in my hands today, I am shaking under the skin of your wrinkles, a girl who was suppressed. अब क्या कह रहा है कि ओ माँ आज मैं हिम्मत करके अपने हाथों से अंडर द स्किन ऑफ योर रिंकल्स, तुम्हारी स्किन के नीचे जो रिंकल्स हैं ना, उनमें वो देख रहा हूँ, एक लड़की देख रहा हूँ। हु वाज सप्रेस्ड, जो अब ख़त्म हो चुकी है। मतलब लड़की कौन देख रहा है? कि जो उसकी माँ पहले ज़माने में लड़की हुआ करती थी, तो अब उसकी बात कर रहा है वो। द नेक्स्ट, हु सेलिब्रेटेड राधे फेस्टिवल्स विद फॉन्डनेस, हु वेंट टू थावी टू अमर्स राधे सीडलिंग्स and what during the Navratras, who played hopscotch and game of favels. अब कह रहा है कि जो राधे फेस्टिवल सेलिब्रेट करा करती थी बहुत खुशी के साथ, वो लड़की, कौन लड़की? जो अब ख़त्म हो चुकी है। मतलब उसकी माँ बड़ी खुशी के साथ सेलिब्रेट करा करती थी राधे फेस्टिवल एक हिंदू का फेस्टिवल हुआ करता है। और फिर तौवी जाती थी वो एमरेस राधे सैडलिंग्स, जो उस के जो सीडलिंग्स बीज वगैरह होती थी ना, उनको तवी दरिया में, मतलब एमर्स मतलब बहाने जाते थे। एंड बात ड्यूरिंग द नवरात्रास, और नवरात्रास के टाइम पे नहाते थे और गेम खेला करते थे वो, होपस्कॉच एंड फेबल्स। आई विल ब्रिंग फॉर यू एवरीथिंग, कलर्स ऑफ राधेस टेंसिल्स for your dupattas, colors favels from across the Thavi, become that girl mother just for a day. अब कह रहा है कि अपनी माँ को कह रहा है कि माँ वो एक लड़की बन के दिखा दे जैसी तू पहले थी, अपने ज़माने में थी। मतलब वो पहले वाली लड़की बन के दिखा, मैं सब कुछ तुझे लुटा दूँगा, सारी खुशियाँ लुटा दूँगा। वो राधे इसके कलर्स, वो आपके रंग बिरंगे दुपट्टास, वो आपकी कलरफुल कंकर्स, वो आपका तवी पे जाना, मैं सब कुछ लुटा दूंगा, लेकिन आप
एक दिन के लिए वो लड़की बन जाओ। अब अपनी माँ से वो कह रहा है, शायद उसकी माँ अब नहीं रही है।